वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शन हमें दिया है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। इट इज़ अ रैशनल फंक्शन, so we will apply quotient rule and sin of ax plus b, it is a composite function, cos cx plus d भी एक composite function है, तो इसमें हम quotient rule का भी यूज़ करेंगे और chain rule का भी यूज़ करेंगे. So d by dx of sin ax plus b upon cos cx plus d, that will be equal to apply the quotient rule. सो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर दैट इज साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, या प्लस वन में पढ़ चुके हैं क्वोशिएंट रूल. इनटू में जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है जिसको हम वी भी बोलते हैं, यू बाय वी का जब हम फॉर्मूला देखा था हमने 11th में, तो वो एज कांस्टेंट रखना है आपने. फिर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज, यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी को हमने एज इट इज रखना है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी. ये आ गया. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. अब साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे हम, पहले साइन का आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. इसी तरह से हम चेन रूल लगाते हैं. पहले हमने बाहर वाला जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन किया, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन आएगा मल्टीप्लिकेशन में, इनटू में कॉस सी एक्स प्लस डी. और इसी तरह से जो दूसरी टर्म है इसमें देखो, कॉस का पहले हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी. ये फंक्शन आ गया हमारे पास. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए, तो इट विल बिकम ए कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, माइनस में सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सी, क्योंकि x का 1 होता है और d कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और पूरे के अपॉन में है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी. तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया इस फंक्शन का, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी. इसमें हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है. इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं u बाय वी. अगर आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो होता है वी स्क्वायर यू डैश वी माइनस यू वी डैश. वी हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला एंड चेन रूल साइड बाय साइड, सो दिस इज आवर आंसर. नाउ लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन. अब सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दिया है cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5. अब इसमें ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये प्रोडक्ट में हैं, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 5 किसके इक्वल आएगा, ये हमें पता है. अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी और यू वी डैश विल बी यू डैश वी प्लस यू वी डैश. ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का. दो फंक्शंस हैं, अगर हमने उनको प्रोडक्ट में और उनका डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये फॉर्मूला होता है. तो ये हम अप्लाई करेंगे इसमें.
तो पहले आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज़ प्लस में कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5. नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब हमने करना है तो पहले कॉस का करेंगे, तो माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, चेन रूल लगाएंगे हम, और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर प्लस में अब है कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़. अब हमने साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले हम साइन स्क्वायर का करेंगे, तो 2 हमारा आगे आ जाएगा और ये रह गया साइन ऑफ एक्स की पावर 5 और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 5. इसको हम इस तरह से लिखेंगे. ये हमने कैसे लिखा, साइन स्क्वायर जो है, पहले ये कंपोजिट फंक्शन है, साइन स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और साइन एक्स की पावर 5 ये टर्म आ जाएगी, और फिर हम डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, साइन एक्स की पावर 5 का. तो अब इसको देखो फिर से क्या बना, ये माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3 एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस में, अब यहाँ पर 2 हम आगे लिख लेते हैं, 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5. अब हमें साइन एक्स की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स की पावर 5 हो गया, साइन का क्योंकि कॉस होता है, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5. अब जो ये अंदर एक्स की पावर 5 है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस 2 कॉस एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स की पावर 5 कॉस ऑफ एक्स की पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स की पावर 5 हो जाएगा 5x की पावर 4. सो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 5, और इस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x की पावर 4 कॉस ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स 5 एंड cos of x की power 5. So this is the differentiation of the given function. अब 7th क्वेश्चन देखो इसका, तो 7th में अब हमें दिया है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है 2 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा. अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी दी है हमें, 1/2. हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं. तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमने, तो हम 1/2 पावर जो है इसकी वो आगे ले आएंगे, और इसकी पावर कितनी रह गई कॉट एक्स स्क्वायर की, 1/2 माइनस 1, और साथ में डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर आ गई माइनस 1/2. अब कॉट का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ये चेन रूल है, पहले कॉट का करेंगे और फिर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे.
तो यहाँ से अब इसको हम लिख सकते हैं 1/√cot x स्क्वायर, और ये माइनस साइन आ जाएगा और कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x. So this can be written as -2x cosec square of x square upon √cot x square. So this is the differentiation of the given function. Now this was the 7th question. अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन में अब हमें दिया है cos ऑफ √x. तो इसका अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे. तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन √x आ जाएगा, साथ में डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x. तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन √x. अब √x का हमने करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ x की पावर 1/2. तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 - 1. तो दैट विल बी माइनस साइन √x. 1/2 को हम आगे ले आते हैं और x की पावर आ गई -1/2, which can further be written as minus sin √x upon 2√x. So this is the differentiation of the given function. Now 9th question says, prove that the function f given by f of x equal to mod x minus 1, where x belongs to real numbers, is not differentiable at x equal to 1. अब हमें इसमें प्रूव करना है कि एट x इक्वल टू 1 ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और हम देखेंगे कि वो इक्वल नहीं आएंगी. तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एट x इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट ऑफ डेरिवेटिव विल बी लिमिट x टेंड टू 1 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. ये होती है राइट हैंड लिमिट. तो अब पुट x इक्वल टू 1 प्लस h. तो जब x 1 को अप्रोच करेगा तो h अप्रोचेस when x approaches 1, h approaches 0. तो it becomes limit h tend to 0 f of x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह आ जाएगा h. Now this limit can be written as 1 f of 1 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1, और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन में h, वेयर लिमिट इज h टेंड टू 0. नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0. 1 से 1 कैंसिल होके रह गया हमारे पास मॉड h, दैट इज h, माइनस 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन में h. तो विच इज इक्वल टू h से h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट आ गई राइट हैंड लिमिट 1. अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1. तो अब इसमें पुट x इक्वल टू 1 माइनस h. तो जब x 1 को अप्रोच करेगा h अप्रोचेस 0. तो अगेन इट विल बी लिमिट h टेंड टू 0. अब f ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 की जगह आ जाएगा माइनस h. तो अब हमें ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है. तो इसको देखिए,
तो ये लिमिट हमारे पास आ जाएगी लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h मतलब 1 माइनस h माइनस 1 मॉड, और f ऑफ 1 का मॉड हमने देखा था 0 के इक्वल है और अपॉन में है माइनस h, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, तो दैट इज इक्वल टू मॉड माइनस h तो h ही होता है, तो ये लिमिट आ गई हमारे पास -1। तो हमने देखा था जो राइट हैंड लिमिट है वो तो 1 थी और लेफ्ट हैंड लिमिट आई है -1, तो दे आर नॉट इक्वल, सो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 1। सो दिस कंप्लीट्स 9th क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं इसका। 10th क्वेश्चन में अब हमें दिया है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट x 0 वेयर x lies between 0 to 3 is not differentiable at x equal to 1 and at x equal to 2। तो इसमें भी हम दोनों पॉइंट्स पर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 1 देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं पहले। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस बाय डेफिनेशन f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, ये लिमिट आएगी। अब इसको फिर से हम कैसे लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1 प्लस h, तो व्हेन x टेंड टू 1 h टेंड टू 0, तो ये लिमिट आ गई लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 हो गया h। अब 1 प्लस एच का जो f ऑफ 1 प्लस एच है उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 अपॉन में h, और लिमिट है h टेंड टू 0। अब जो ये 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम लेते हैं इंटीजर जस्ट लेस देन द गिवन टर्म। तो 1 प्लस एच इज़ जस्ट ग्रेटर देन 1, तो उससे जस्ट छोटा नंबर 1 है, और 1 अपने आप ही एक इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी अपॉन h, लिमिट h टेंड टू 0। तो 1 माइनस 1 इज 0, तो इट बिकम्स 0। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, तो वो होगी हमारी लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसमें भी जैसे हमने पहले किया था, हम अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, तो व्हेन x टेंड टू 1 h टेंड टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, x माइनस 1 की वैल्यू -1 आएगी, माइनस h आएगी सॉरी, तो इट बिकम्स लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन माइनस h, तो ये आ जाएगा। अब 1 माइनस h, 1 में से हम h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या बनेगी, 0, क्योंकि 1 से छोटा इंटीजर हमारे पास क्या होता है 0, माइनस 1 अपॉन माइनस h, तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 बाय h विच इज़ इन्फिनिटी। तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो तो 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ रही है, तो दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट not equal to left hand limit, so this implies f is not differentiable at x equal to 1। तो similarly we can check at x equal to 2, उसके लिए भी हमारे पास सेम थिंग है, उसके लिए भी हम कर सकते हैं। अब देखो एट x इक्वल टू 2 हमने कैसे करना है, फिर से राइट हैंड लिमिट पहले हम निकालेंगे, तो दैट विल बी लिमिट x टेंड टू 2 प्लस आ जाएगा यहाँ पे f ऑफ
x minus f of 2 upon x minus 2. So put x equal to 2 plus h, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f of 2 plus h minus f of 2 अपॉन में h. तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 प्लस h माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन h. तो दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 और 2 का 2 ही रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2. तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस h माइनस में 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपॉन माइनस h. तो दैट विल बी इक्वल टू 2 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से छोटा इंटीजर 1 होता है, माइनस 2 अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड टू 0. तो दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, इनफाइनाइट. तो हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इस केस में भी इक्वल नहीं है. सो दिस इम्प्लाइज f इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 2 also. So this completes exercise 5.2. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.